हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नीट 2014 का सवाल बताने वाले हैं और इस नीट 2014 में हम आपको 3 सवाल बताएंगे। वो जो AIPMT जो अब नीट में चेंज हो गया है, पहले AIPMT था, उसी का हम आपको 3 सवाल बताएंगे। सबसे पहला सवाल क्या है देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये क्या है, Be2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस। आपको देखना है कि इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर उस पेयर को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। जिस किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उस पेयर को कहते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो यहाँ पे Be2+ है, जरा गौर से देखिए Be2+, ये है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 4 होता है और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 4। और अब देखना है कि इस पे चार्ज कितना है 2+। तो आपने पढ़ा होगा 9th में पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ा होगा कि जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखना है इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर देखना है। इस 4 ऑप्शन में देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, जिसके पास होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसका सिंपल सा ये जवाब है लिथियम। देखिए लिथियम+, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, एटॉमिक नंबर 3। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गया 3। अब देखना है कि ये प्लस चार्ज है, तो कितना प्लस है, 1+, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है, प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो कितना प्लस है, 1+, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। मतलब Be2+ का आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन होता है, Li+ चार्ज। ये पहला इसका जवाब था। देखिए नीट 2014 का क्वेश्चन है, मतलब AIPMT 2014 का सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा हुआ इतना और स्पीड ऑफ लाइट लिखा हुआ। आपने लाइट के एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑफ लाइट के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर पढ़ा होगा h/c/λ। आप सबने पढ़ा है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और λ क्या है, वेवलेंथ। आइए यहाँ पे h का वैल्यू लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 6.63 × 10⁻34, ठीक है। और c का वैल्यू लिखा हुआ क्वेश्चन में 3 × 10⁸8। आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनर्जी, और एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है बाई लेमडा। लेमडा कितना लिखा हुआ, 45 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो -1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹। ये तो हम सब जानते हैं। अब इसको कैंसिल करना बस, और कुछ नहीं। ये हो गया 15 बार में कट गया, और ये -9 ऊपर किस में गया, प्लस में। तो क्या रिजल्ट आएगा, 6.63 ऊपर है ये, और नीचे कितना है 15, और ऊपर कितना था 10⁻34, और ये क्या था 10⁸8, और ये -9 कहाँ गया, ऊपर, +9 में 10⁻9। इन सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड किए तो आएगा 6.63 / 15 × 10⁻17। कितना आएगा, -17। अब इसको क्या कीजिए, डिवाइड दीजिए। इसका वैल्यू आता है 0.442 × 10⁻17। अगर इसको आप डिवाइड दिए तो कितना आएगा, 0.442 × 10⁻17। आपको डिवाइड देने आता ही है, इनटू करना आता ही है, तो बस आप करके देख लीजिएगा। और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4.42 × 10⁻18। ये आपका हुआ जूल आंसर। तो ये आंसर है, बस कैलकुलेशन है। और ये फॉर्मूला h/c/λ, h का वैल्यू, c का वैल्यू और λ का वैल्यू लिखा हुआ, बस कैलकुलेशन कीजिए और आंसर आ जाएगा इतना, 4.42 × 10⁻18 जूल। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे नीट का। अब ये नीट 2014 का तीसरा सवाल है, मतलब AIPMT का तीसरा सवाल। वो सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर हमने आपको यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, 4 क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ाया। आप जाके वीडियो देख सकते हैं क्वांटम नंबर का। ये आप पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा, आपको व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द क्वांटम नंबर, क्या लिखा हुआ है, n = 3, l बराबर 1 और m ये। आप जानते हैं n बराबर कौन सा क्वांटम नंबर देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताता है, और l एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है, और ये m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। आपको पता है कि m बराबर 0 में कितना ऑर्बिटल होता है, बस यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। अगर m बराबर किसी भी चीज में, अगर m बराबर क्या होता है 0, तो उसका ऑर्बिटल कितना होता है, मैक्सिमम ऑर्बिटल 1 होता है, खत्म। बस m बराबर देखना था, m बराबर 0 है इसमें, m बराबर 0 इसलिए ऑर्बिटल कितना होगा 1, यही पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो m का वैल्यू देखना था, m का वैल्यू 0 है इसलिए ऑर्बिटल कितना आएगा, 1 आएगा। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ये आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा।